नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 100% रियल है, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में कि NH44 की लंबाई कितने किलोमीटर है। दोस्तों, NH44 की जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। वहीं अगर हम बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है। और इसकी जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। और यही क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मंगलयान कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों, मंगलयान जो है वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो 5 नवंबर को 2013 को जो मॉम मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसका जो नाम रखा गया था वो मॉम मिशन रखा गया था, तो इसका जो फुल फॉर्म था वो मिशन ऑन मार्स था। ठीक है दोस्तों, मिशन ऑन मार्स इसका फुल फॉर्म था। और यह 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, कहाँ से लॉन्च किया गया था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, मंगलयान जो है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मंगलयान से और चंद्रयान से आपके जो है क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को, जो मंगलयान हो या चंद्रयान हो, इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि मंगलयान जो है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और ये फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपसे पूछा गया था कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इससे पहले आपसे जो है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो रेलवे के मुख्यालय हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन सबको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संविधान से पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद जो 20 होता है वो अपराध से दोष सिद्ध का संरक्षण, इसका प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है। और ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद से भी संबंधित क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इतिहास से संबंधित था कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था। दोस्तों, सती प्रथा का जो अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में इसको किया गया था। और यह राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही सफल हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नीति आयोग से संबंधित पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था वो जो है नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो है नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगर हम बात करें दोस्तों नीति आयोग, तो नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं अगर हम बात करें नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इसके CEO कौन है, CEO, तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, PM स्वनिधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। क्या दोस्तों, कम ब्याज पर जो है
वो ऋण उपलब्ध कराना, यही जो है पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जो है वो जून 2020 में हुई थी। कब दोस्तों, जून 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर से रिलेटेड कि ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है। तो दोस्तों ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज जो हैं वो भवानी देवी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है, यह भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब एक संस्था में कई कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब एक संस्था में कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें जब दो या दो से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे इंटरनेट वर्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट वर्क जो है उसको कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर से भी संबंधित आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूएएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यूएएन का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। क्या दोस्तों, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो यूएएन का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर हम बात करें पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैन का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है दोस्तों, पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और यूएएन का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संविधान से पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें संविधान संशोधन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों संविधान संशोधन प्रणाली जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुलह कुल किस मुगल शासक से संबंधित है। तो दोस्तों सुलह कुल जो है वो अकबर शासक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। और सुलह कुल का जो मतलब क्या होता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक होता है वह सुलह कुल होता है। और सुलह कुल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों कि सुलह कुल उत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस है, इसमें आपको ऑप्शन से जो है आंसर देना था। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो पहला अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है, उसके बाद पीयूष ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और पैनक्रियास जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं। ये सभी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उपधातु से संबंधित पूछे गए हैं। तो उपधातु से संबंधित जो क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उपधातु से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। उपधातुएं क्या होती हैं दोस्तों, तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसे व्यवहार करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। वहीं उपधातुओं को जो है आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है, तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं को जो है वो धातु और अधातु के बीच में रखा गया है। अगर हम बात करें उपधातुओं की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है, तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की जो टोटल संख्या है वो 7 है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक फोल्क डांस से संबंधित कि डोलो कुनीता लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों डोलो कुनीता लोक नृत्य जो है वो कर्नाटका राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक फेमस लोक नृत्य और मनाया जाता है यक्षगान। ठीक है दोस्तों, यक्षगान और डोलो कुनीता यह दोनों जो लोक नृत्य हैं वो कर्नाटका में मनाए जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में एनटीपीसी के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी जो शिफ्ट हैं उनमें उनको जो है जीके जीएस का जो लेवल है वो पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।